हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एलएनटी के एक दमदार आईटी स्टॉक की। आपने देखा होगा आईटी सेगमेंट पे एलएनटी की बहुत सारी कंपनीज हो चुकी हैं। अब चाहे एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करो, एलएनटी इन्फोटेक की बात करो, लेकिन ये कंपनी अभी कुछ टाइम पहले ही एलएनटी की हुई है दमदार आईटी स्टॉक। साथ के साथ प्रॉफिट देखिए, धमाकेदार प्रॉफिट। एलएनटी ने जब इसको खरीदा, एक्वायर किया या फिर कब्जा किया, लेकिन उसके बाद किस्मत बदल गई और शेयर देखिए कहां से कहां पहुंच गया। तो चलिए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। जी हाँ, जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसमें एलएनटी कितनी होल्डिंग है, अब आपको यार कितनी होल्डिंग है, देखिए 61.4% की होल्डिंग है और शेयर का नाम है माइंडट्री। माइंडट्री पहले एलएनटी का नहीं था। काफी घमासान युद्ध हुआ यहाँ पे माइंडट्री के प्रमोटर्स में और एलएनटी ने। ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पे एलएनटी ने कब्जा कर लिया इस कंपनी के ऊपर। उस टाइम पे बहुत सारी चीजें निकल के आई थी और एलएनटी ने किसी न किसी तरीके से माइंडट्री को अपनी झोली में डाल दिया। आज की डेट में 1438 पॉइंट का के आसपास ट्रेड कर रहा है और 7-8% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में कल इन्फोसिस का आपने देखा दमदार प्रॉफिट था, कोई कमी नहीं थी, फिर भी इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। अभी मैं आपको डिटेल में जब चार्ट पे लेके जाने की कोशिश करूंगा। माइंडट्री के शेयर को आप देखिए, 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट ना के बराबर, कंपनी के ऊपर प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ जबरदस्त और साथ के साथ डिविडेंड। और आज की डेट में जो नतीजे आए वो नतीजा भी 4:30-5 बजे के आसपास ही नतीजा है। सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है और वो डिविडेंड कितना है, वो डिविडेंड है 7-7.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने। ये देख सकते हो आप, ये 7.50 के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब कभी भी डिविडेंड का आप नाम सुनते हो ना, तो आप हमेशा उससे पूछिए कि भाई रिकॉर्ड डेट कब की है, क्योंकि रिकॉर्ड डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है डिविडेंड के लिए। तो इसकी, क्योंकि अभी के डिविडेंड जो होते हैं वो इंटरिम डिविडेंड होते हैं, तो 15 दिन के अंदर अंदर, 15-20 दिन के अंदर आपको रिकॉर्ड डेट कंपनी की देनी पड़ती है। देखिए, तो इसकी रिकॉर्ड डेट कितनी है, 27 अक्टूबर की। तो देखिए 27 अक्टूबर की रिकॉर्ड डेट, 7.5 रुपए का डिविडेंड। एक चीज क्लियर। अब बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट जो आया है और कंसोलिडेटेड रिजल्ट के ऊपर हम फोकस करेंगे। यहाँ पे नंबर्स को जरा ध्यान से देखिए। टोटल इनकम सितंबर 2020, ये सारी फिगर्स मिलियंस में है, करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। टोटल इनकम ऑलमोस्ट 1950 करोड़, यानी कि 1950 करोड़, जो कि पिछले साल कितनी थी, 1934 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 1949 करोड़। तो आपको हो गया पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा जंप तो नहीं है, तो धमाकेदार प्रॉफिट कैसे हो गया। तो कंपनी ने क्या किया, जहां पे 1750 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस था पिछले साल सितंबर का, इस बार कितना है, 1605 करोड़ का। तो सीधे सीधे भैया आईटी कंपनीज के एक्सपेंसेस खत्म हो गए, ना के बराबर खत्म, इन द सेंस में बहुत कम हो गए जो इनकी कंपनी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बहुत बड़ी बड़े एक्सपेंसेस इनके कटौती के चल रही है एक्सपेंसेस में, और आप देख सकते हो। अब इसकी वजह से, अब आप कहोगे प्रॉफिटेबिलिटी इसकी वजह से, अब आप खुद सोचिए कितना, 1750 करोड़, यहाँ कितना है, 1600 करोड़। तो भाई 150 करोड़ तो सीधे सीधे प्रॉफिट में यही बच गया। देखिए, आप दो तरीके से, या तो आपने अपनी जो मैं कहूंगा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है उनको बचा लो, उससे भी आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। अब ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो यहाँ पे कितना है, आप कहोगे यहाँ पे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कंपनी ने एक्सपेंस एक्सेस में ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए आप 344 करोड़, और यहाँ पे देखिए कितना, 183 करोड़। तो भाई आधे से ज्यादा आपको कहेगा यार ये तो 344 करोड़, डिफरेंस कितना है। डिफरेंस अगर आप देखोगे, क्योंकि रेवेन्यू तो ऑलमोस्ट सिमिलर बेसिस पे, डिफरेंस अगर आप देखोगे 183 करोड़ का, यहाँ पे 344 करोड़ का वही बैठ रहा है जितना डिफरेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इसीलिए मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाता हूं नंबर की, कैसे कंपनी ने कमाई कर रखी है। नेट प्रॉफिट 135 करोड़ का लास्ट ईयर था, और इस बार कितना हो गया, 253 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट आप देख लीजिए, 135 करोड़ से 253 करोड़। ये सारी फिगर्स मिलियन में थी, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके इनको बता रहा हूं। अब ये तो अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, अब 8 रुपए से अर्निंग पर शेयर बढ़ के कितना हो गया, सीधे 15 रुपए के आसपास अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ, क्योंकि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप देख पा रहे हो 128 करोड़ से 393 करोड़ के आसपास गई है। और ये तो ओवरऑल आपने रिजल्ट देखा। अभी मैं आपको जब लेके चलूंगा टेक्निकल एनालिसिस पार्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग, टेक्निकल एनालिसिस कभी मिस मत किया कीजिए, वहां से हमको बहुत सारी, आज की डेट में आपने मार्केट में देखा गिरावट थी, गिरावट जो एक्सपेक्टेड
हमें कुछ दिन ऐसा लग रहा था कि हाँ 12,400 के आसपास से बड़ी गिरावट स्टार्ट होगी, लेकिन नहीं, इसी 12,000 की रेंज से ही गिरावट स्टार्ट होगी। इतनी बड़ी कैंडल आज बनी है और जिसका ये मान के चलिए कि अभी काफी इंपैक्ट रहने वाला है आने वाले टाइम पे। थोड़ा बहुत जंप इन बिटवीन आपको देखने को मिल सकते हैं, फिर से करेक्शन आ सकती है, क्योंकि अब प्रॉफिट बुकिंग आपको इस टाइम पे देखने को मिलेगी। जो भी एक बड़ी सी गिरावट आएगी ना, वो गिरावट लोगों के मन में डर और पैदा करेगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए वैल्यू स्टॉक्स और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिसमें गिरावट आई, मतलब जो काफी दूर निकल चुके हैं, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग अब देखने को मिल सकती है, तो वो अपने फिर से लाइमलाइट में बिल्कुल एरिया जहां पे कहते हैं ना खरीदारी की रेंज में आ जाएंगे। अब देखिए L&T का आपने हिस्सेदारी देखी, जरा इस स्टॉक की अगर मैं डिटेल देखूं, देखिए ये हिस्सेदारी स्टार्ट हुई थी सितंबर 2019 में। L&T ये प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए कहां तक जा चुकी थी। देखिए उसके अलावा अगर मैं पिछले कुछ क्वार्टर में देखूं तो म्यूचुअल फंड वालों ने भी इसमें खूब खरीदारी यहां पे कर रखी है। ये देखिए जरा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग किस तरीके से पिछले कुछ क्वार्टर में बढ़ी है। 5 लाख शेयर्स थे, कितने, 5 नहीं 53 लाख, 3.5%, कितना हो गया 69। फिर यहाँ पे 60 मार्च में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद ये देखिए 77 लाख, और अभी के टाइम पे 1,42,00,000 शेयर्स जो है म्यूचुअल फंड के पास है माइंड ट्री के। रिटेल निवेशकों की अगर बात करते हो तो रिटेल निवेशक बहुत कम यहाँ पे होते हैं। अभी देखते हैं क्योंकि L&T के पास आया शेयर, तो धीरे धीरे रिटेल निवेशकों का अकाउंट भी बढ़ेगा। फिलहाल जो है रिटेल निवेशक कितने, ओनली 78,000 रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है। टेक्निकल के ऊपर लेके चलता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए हर चार्ट्स आपको कहीं ना कहीं चीजें सिखाते हैं। ये देखिए जरा इस करेक्शन को देखिए, इस एरिया को देखिए, उसके बाद फिर इस एरिया को देखिए। ये करेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग देते हैं। इस करेक्शन को अगर मैं बात करूं तो इसके रेजोल्यूशन को आप देखोगे, लो पॉइंट, हायर लो पॉइंट, और ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये जो मंथ है और 2018 से पहले का मंथ है, ये नवंबर दिसंबर 2017, और प्राइस देखिए 600। अब आपको क्या यार, ये बॉटम पे 400 के लेवल पे था, हम 400 पे खरीद लेते। देखिए जब तक ये 600 पे नहीं आता तब तक इसमें पॉजिटिविटी आपको इतनी स्ट्रांग वाली देखने को नहीं मिली। हाँ, इस लेवल पे आया तो इसमें 2-3 चीजें हुई। एक तो पूरा का पूरा करेक्शन रिजॉल्व हुआ, आपको कंफर्मेशन मिल गया और आपको स्टॉप लॉस भी प्रॉपर मिला। देखिए क्या रैली देखने को मिली है। उसके बाद ये एरिया, दिस इज द इंपॉर्टेंट एरिया जो ब्रेकआउट ट्रेड करता है। देखिए ब्रेकआउट के नियर बड़ी कैंडल छोटी कैंडल का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, और आप देख सकते हो विद स्टॉप लॉस मिनिमम ये गया रैली, बढ़िया रैली। अब फिर से बड़ी करेक्शन। अब देखिए प्राइस, जैसे जैसे प्राइस ना दूर, ये प्राइस को देखिए, ये मूविंग एवरेज को देखिए, प्राइस मूविंग एवरेजेस से जितनी दूर जाएगा ना रिस्क आपका उतना बढ़ता रहेगा। जैसे इस लेवल पे अगर आप देखोगे ये 1200 पे, और मूविंग एवरेज कहाँ पे थी, यहाँ पे 800 और 700 के आसपास, ये 50 और 20 EMA की एवरेज। तो प्राइस जितना दूर जाएगा रिस्क उतना बढ़ता रहेगा। फिर से करेक्शन आया और आप देखोगे लोअर हाई लोअर लो की सीरीज यहाँ पे चली। करेक्शन का रेजोल्यूशन, ये वो इंपॉर्टेंट एरिया था 2019 का, जब यहाँ पे चीजें बदल रही थी, प्रोमोटर्स बदल रहे थे। तो उसके बाद देखिए जंप, फिर से अभी मार्च की करेक्शन का रेजोल्यूशन, और ये मंथ तो भाई काफी इंपॉर्टेंट ये महीने थे। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि इसने हमारे पानी पीने वाले सिस्टम को, ये अप्रैल की तेजी और ये मई की करेक्शन, और उसके बाद फिर से ये मौका आया था इस तेजी के बाद ये छोटी कैंडल, बट माइंड ट्री थोड़ा ऊपर ही निकल चुका था। अगर मैं बात करूं करेक्शन के रेजोल्यूशन की, तो ये एरिया, ये इंपॉर्टेंट लेग 800 पे जो कि आया था 2020 के स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर से ये करेक्शन आई थी, तो दोबारा ये मौका आपको फिर से मिला। और देखिए आप 900 रुपीज से शेयर ने 1600 का जंप लगाया, बट करंट सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो काफी दूर निकल चुका है। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो दूरी में इन्वेस्टमेंट काफी रिस्की होती है। हाँ, नियर टू द ब्रेक, ये मूविंग एवरेजेस जब आपका करेक्शन रिजॉल्व होता है बहुत ही अच्छी, आप देखोगे कि हमने इन्फोसिस, TCS, पूरे के पूरे IT सेक्टर के बारे में कई सारी वीडियोस बनाई थी जब इस लेवल पे था, और सेकंड लेवल इस लेवल पे था, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया इन्होंने यहाँ पे सेटअप बना के दिया। और इस लेवल पे क्यों, क्योंकि ये ब्रेकआउट का लेवल है। देखिए 1100 के लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट का लेवल, और उसके बाद रन देखिए सीधे 600 के लेवल पे। अब एक्सपेक्टेशन जो है, चाहे कितना भी अच्छा रिजल्ट क्यों ना है, काफी दूर निकल चुका है, और मुझे लगता है कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखी जा सकती है और दिख रही है। आप देख सकते हो प्रॉफिट बुकिंग, कल की कैंडल, आज की कैंडल देखिए। हाँ, अब ये देखिए धीरे धीरे करके कंसोलिडेट करेक्ट हो रहा है। करेक्शन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, अगली रैली के लिए करेक्शन इंपॉर्टेंट है। और आज का वॉल्यूम देखिए किस तरीके से बड़ा वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है। तो ये करेक्शन अभी इन प्रोग्रेस रह सकती है, और करेक्शन जब भी आए तो करेक्शन को बस आपको करना क्या है, करेक्शन आपको समझनी है सही से कि करेक्शन कब रिजॉल्व हो रही है। उसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक्स अभी आपको डाउन साइड का मैं कहूँगा शॉर्ट साइड में अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं, लेकिन फिर से अगर आपको लॉन्ग जाना है तो एटलीस्ट चीजें रिजॉल्व हो जाए। अब मैं आपको आवरली पे एक चीज दिखाता हूं, देखिए
हम कहते हैं बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, इसको देखिए बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, और उसके बाद देखिए ये फिर से देखिए बड़ी कैंडल आज सुबह सुबह बनी और ये देखिए ये बिल्कुल पानी पीने वाला सिस्टम फिर से डाउन आया। और ऐसे ही मौके आपको इंट्राडे में आवरली को देखो, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको बहुत मौके मिलते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।